ओम शांति। जैसे कॉलेज में भिन्न भिन्न पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो किसी कॉलेज में डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, फिलोसफर बनते, लॉयर बनते। यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिता परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिवान नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए आते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन ही लक्ष्य है, जब नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाते हैं, जब सर्व आत्माएं ऐसी होती हैं, तभी वो सतयुग में जा सकती हैं। क्योंकि सतयुगी सृष्टि का गायन है, वो बिल्कुल सतो प्रधान दुनिया है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसे राम राज्य का त्रेता युग का गायन है, राम राजा राम प्रजा। राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। ऐसे ही सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही महाराजा महारानी है, प्रजा भी उनके जैसी ही है। हर व्यक्ति के सिर पर दो ताज हैं, एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा रतन जड़ित ताज। उसे कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा ले चलने के लिए हमें वर्तमान समय सहज ईश्वरीय ज्ञान, सहज राज योग की शिक्षा दे रहे हैं। पिता परमात्मा और हम सब आत्माएं अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान समय हम टोटली पतित तमो प्रधान विकारों में लथपथ हो चुके हैं। संपूर्ण विकारी लोहे जैसी आत्मा को फिर से निर्विकारी सतो प्रधान स्वर्णिम स्टेज पर लाना, ये पिता परमात्मा का ही योगदान है। ये उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी दुआएं हैं, उनकी ये कला है। पतित को पावन बनाने का की कला एक पिता परमात्मा के पास ही है। हम सतयुग से लेके कलयुग तक गिरावट में ही आए। कहाँ डबल ताजधारी थे, आज मोहताज बन गए, पतित तमो प्रधान बन गए। कहाँ फूल थे, कहाँ कांटे बन गए। कहाँ श्रेष्ठाचारी थे, कहाँ भ्रष्टाचारी थे, कहाँ भ्रष्टाचारी बन गए। कहाँ संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बन गए। माया, पांच विकार, जिसको दूसरे शब्दों में रावण कहा जाता है, उसकी जेल में आ चुके हैं। आज विकार को छोड़ना भी एक बहुत बड़ा टफ सब्जेक्ट हो गया है। कहाँ हम संपूर्ण निर्विकारी थे, नेचुरल वे में संपूर्ण निर्विकारी। तो अब शिव बाबा जानते हैं कि विकार कहाँ से जन्म हुआ, कैसे विकारों ने इनको पकड़ा, कैसे इनकी पवित्रता को खंडन किया, कैसे पवित्रता का ताज गिरा दिया। तो उसका मेन कारण जो हम खुद भी महसूस करते हैं, वो है अपने को अपनी विस्मृति में आना। तो पिता परमात्मा सबसे पहले पहले हमको ये लेसन देते हैं, बच्चे तुम ये शुद्ध आत्मा हो, ये शरीर तो तुम्हारा केवल वस्त्र है, एक ड्रेस है, ये रथ है जिसके द्वारा तुम रथी कार्य करते हो। बिना शरीर के आत्मा पार्ट प्ले नहीं कर सकती। तो जब हम शुरू शुरू में इस सृष्टि पर आए थे, तो हमें संपूर्ण ज्ञान था, फीलिंग थी कि मैं आत्मा हूं और मैं देह में विराजमान हूं, देह मेरा वस्त्र है। लेकिन 5000 वर्ष
इस शरीर में एक बार शरीर लिया, छोड़ा, दूसरी बार लिया, 84 जन्म लेने के बाद हम अपने को ही देह समझ बैठे। सबसे बड़ी महान से महान भूल ये हुई, सबसे बड़ी असत्यता ये हुई। कह रहे हैं मेरा शरीर है, एक दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और भगवान से भी कहते हैं प्रभु मुझे इस दुनिया से मुक्त करो। तो कौन किसको मुक्त करो? क्या शरीर को या आत्मा को? इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं मुझे मुक्त करो, लेकिन खुद को नहीं पहचानते। तो शिव बाबा जो पिता परम पिता परमात्मा है, वो आकर के हमको सबसे पहला लेसन यही देते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम्हारा निज धाम ब्रह्मलोक परम धाम है, वहां से खेल खेलने के लिए आए हो। आप सभी आत्माएं एक्टर हो, ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, भिन्न भिन्न तुमने शरीर लेकर के पार्ट बजाया। तो ये हमें स्मृति दिलाई, और हमें खुद भी महसूस होता है कि सचमुच हम आत्मा हैं। कितनी बड़ी भूल की कि हम अपने को देह समझ बैठे, और देह समझने से ही ये विकार आ गए। ये परम सत्य है, विकारों की जड़, विकारों की मां ये देह अभिमान है। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। इसलिए शिव बाबा बार बार कहते हैं बच्चे इस देह अभिमान महान महान शत्रु को पर विजय प्राप्त करने के लिए बार 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 अपने को आत्मा समझो। तो ये इसके लिए आत्मा को परमात्मा शिव बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। जैसे दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन दिखाई तो नहीं देता, लेकिन दूध को दही बना करके कितना उसको बिलोते हैं, तब तक बिलोते हैं जब तक मक्खन मक्खन प्रकट नहीं होता। और मक्खन के बाद भी उसको गर्म करके उसमें से घी निकाला जाता है। ऐसे ही हम आत्माएं इस देह में खो चुकी हैं, अपने कोई देह समझ बैठी हैं, मैं नर हूं या नारी हूं। एक तरफ क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं, क्या बस का ड्राइवर कहेगा मैं बस हूं, क्या ट्रक का ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूं, क्या घोड़े पर सवार व्यक्ति कहेगा कि मैं घोड़ा हूं। वास्तव में देह ही हमारा रथ है, देह घोड़ा है जिसमें आत्मा सवारी करके इस सृष्टि चक्र में, इस सृष्टि ड्रामा में पार्ट बजाती है। इसलिए इसके लिए हमारे जैसे कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, उसके ब्लड में ही शराब और सिगरेट मिक्स हो जाता है। वो बिना सिगरेट पिए, बिना शराब पिए रह नहीं सकता, अपनी लाइफ वो बर्बाद कर बैठता है। कितना भी उसको शराबी को दूर करो, जैसे ही शराब की महक देखता है तो वो उसमें फिर उसका झुकाव होता है। मुझे एक व्यक्ति ने अनुभव सुनाया कि वो बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू का सेवन करता था, उसे छोड़ दिया, छोड़ तो दिया, लेकिन उसका मन भटकता था। तो जहाँ लोग सिगरेट पीते हैं उनके बीच में बैठ जाता था, जो सिगरेट का धुआं होता था वो उसको लेता था, तब उसको चैन पड़ता था। ऐसे ही विकार हमारे आत्मा के बिल्कुल ब्लड में आ गए हैं। जैसे ब्लड कैंसर होता है तो वो व्यक्ति कभी नहीं बच सकता, इसी प्रकार ये विकार कैंसर की तरह हमारे आत्मा में, हम आत्माओं में प्रवेश कर चुके हैं। इसको निकालने के लिए पिता परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझोगे तो तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, आचार, विचार, व्यवहार, परमार्थ परिवर्तन होता है। क्योंकि सबसे पहले जो जैसी स्मृति होती है वैसी ही दृष्टि होती है। अब जैसे दो नारी हमारे सामने बैठी हैं, एक नारी हमारी बहन है और दूसरी नारी बहन नहीं है, तो जब दूसरी बहन नहीं है तो उस पर हमारी दृष्टि अपवित्र जा सकती है। क्यों? क्योंकि बीच में बाप नहीं है। उस बहन
उस नारी को जो हमारी सगी बहन है, वहां बाप बीच में है तो वहां पाप नहीं है। बाप है कि मेरे पिता की बेटी है, मेरे पिता की बेटी है, ये मेरी बहन है, तो स्मृति आई ये मेरी बहन है, तो दृष्टि वैसी ही गई। वो मेरी बहन नहीं है तो पहले स्मृति है, तो पहले स्मृति को बदलना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति का चमकता तारा हूँ, मैं आत्मा इन नैनों से देखती हूँ, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा हाथों द्वारा कर्म करती हूँ, मैं आत्मा कर्म करा रहा हूँ। और सामने भी जो कोई भी व्यक्ति आता है उसकी भी देह में आत्मा को देखना होता है। आत्मा ही मेरे सामने आई है, उसकी देह पर दृष्टि नहीं। जैसे कार का ड्राइवर कार के ड्राइवर से बात करता है, कार से तो नहीं बात करता। तो ये स्मृति लानी पड़ती है, ये विवेक को जागृत करना पड़ता है, ये बुद्धि को तीव्र लाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, समझना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। जैसे देखिए दारा सिंह पहलवान था, उसको हनुमान का पार्ट प्ले करना था, कितने घंटों उसे एकांत में बैठ करके सोचा मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ। अपना एक टीचर रखा, हनुमान को कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, हर चीज का उसने अपने आप को प्रैक्टिस की, तभी वो सफल हुआ। और सारे संसार ने माना, कहा कि दारा सिंह ने हनुमान का बेस्ट पार्ट प्ले किया। जितने भी आज तक पार्ट प्लेयर हुए हैं, हनुमान का पार्ट जो दारा सिंह ने पार्ट प्ले किया ऐसा कोई नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बुद्धि में रोम रोम में रात दिन यही था कि मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ। वैसा ही रिहर्सल की, बार बार अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस की। ऐसे ही जब शूटिंग करते हैं तो शूटिंग के समय पर भी हजारों बार शूटिंग करते हैं, तब जाकर के लास्ट में सफल होते हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा हमको कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम आत्मा आए हो ब्रह्मलोक से खेल खेलने के लिए। खेलने अपने घर से तू आया, दुख की दुनिया से दिल क्यों लगाया। खेलते खेलते युग बिताए, बैठा घर की सुधी भी भुलाए। वापिस लेने हैं शिव बाप आया, दुख की दुनिया से दिल क्यों लगाया। परम पिता, हमारे सच्चे सच्चे पिता आकर के हमको बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम कौन हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, किसकी संतान हो, तुम्हारा पिता कौन है। परमात्मा, सुप्रीम सोल, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर। तो अपने को आत्मा समझ करके जब हम अपने प्यारे पिता को याद करते हैं तो बार बार पिता परमात्मा का संग का रंग लगता है, क्योंकि पिता परमात्मा देह से न्यारा है, वो आत्मिक स्मृति में है, वो कभी उसने देह ग्रहण नहीं की है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं, कर्म करते हुए भी मेरी याद में रहोगे तब न्यारे बन सकते हो, अगर याद भूल जाते हो फिर मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। हमारी दृष्टि, हमारी अंदर की कॉन्शियस वृत्ति, आचार विचार देह में फंस गया है। इसको देह से निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति का चमकता सितारा हूँ। सितारे को ही देखो अपने थर्ड आई विजडम द्वारा। जैसे शरीर को देखने के लिए शरीर की आंख से, शरीर की आंख से शरीर को देख सकते हैं। आत्मा की आंख है बुद्धि, बुद्धि द्वारा आत्मा ज्योति बिंदु को देखो। मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका करोड़ों बार अभ्यास करना पड़ता है,
क्योंकि 2500 वर्ष तक कितने घंटे, 2500 वर्ष में कितने महीने, कितने घंटे, कितने सेकंड हम अपने को देह समझा। अब विदेही बनना है। जैसे लोहे पर रस्ट चढ़ जाती है, लोहे को खा जाती है रस्ट, लोहे का दुश्मन कौन होता है? रस्ट। इसी प्रकार आत्मा का दुश्मन है देह अभिमान, ये दीमक है, आत्मा को चट कर जाता है। तो बाप परमात्मा आकर के हमारी ज्योत बुझने से पहले हमको आकर के ये ज्ञान का घृत डालते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। निरंतर शरीर को नहाते वक्त भी मैं आत्मा ही शरीर को नहला रहा हूं, भोजन खाते हुए मैं आत्मा इस शरीर को भोजन दे रहा हूं, मैं आत्मा ही बोल रहा हूं, मैं आत्मा ही देह में प्रवेश करके ये कार्य कर रहा हूं। इसको कहा कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी, तब सफलता प्राप्त होती है। जब तक दही को नहीं भिगोएंगे क्या मक्खन प्रकट हो सकता है? इसी प्रकार बार 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 आत्मिक स्मृति में रहना पड़ता है। चलते भी आत्मा समझना, उठते भी आत्मा, बैठते भी आत्मा समझना। थिंक एज ए सोल, डू एज ए सोल, बिहेव एज ए सोल, टॉक एज ए सोल, डू एज ए सोल, तब आत्मिक स्मृति आत्मा वहां से निकलती है। इतना रंग लग गया है, जैसे रंग को उतारने के लिए भट्टी में डाला जाता है, ऐसे ही सोने पर मैल चढ़ती उसको भट्टी में डालते हैं। इसी पिता परम पिता परमात्मा की याद की लगन की भट्टी में डालना पड़ता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, अल्फाबेट से कितनी बार रिपीट करते हैं। इसलिए कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। इसका एक शब्द है ओम शांति। ओम शांति शब्द ही याद दिलाता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। तो ये प्रैक्टिस करने से तब हम इस देह से न्यारे हो सकते हैं, इस संसार में, भव सागर में, विषय सागर में तैर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।